अध्याय 43। भवन में परमेश्वर का तेज। फिर वो मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। ये दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वो पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की ये वाणी है, ये तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूंगा। ना तो इस्राएल का घराना और ना उसके राजा अपने व्याभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी ड्योढ़ी मेरी ड्योढ़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। अब वे अपना व्याभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूंगा। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापें। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हों तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उसके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। वेदी की बनावट। ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो, वेदी की माप ये है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की, और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी 1 चौवे की। वेदी की ऊंचाई ये है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हों, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरी भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सींग ऊपर की ओर निकले हों। वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो। निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी उसके पूर्व की ओर हो। वेदी का अर्पण। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरें, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सादोक की संतान हैं और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तू उसके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसे ही वो इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी।
जब तू उसे पवित्र कर चुके तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उस पर नमक डालकर उन्हें यहोवा की होम बलि करके चढ़ाएं। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहें, इसी भांति उसका संस्कार हो। जब वे दिन समाप्त हों तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करें, तब मैं तुमसे प्रसन्न हूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। अध्याय 44 पूर्वी फाटक का उपयोग। फिर वो मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्व मुखी है और वो बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण ये बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वो फाटक के उसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। मंदिर में प्रवेश के नियम। फिर वो उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूं वो सब अपने कानों से सुन, और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे, और उन बलवाइयों अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें, और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा ना की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यों कहता है, इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हों जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए। लेवीय याजक पद से अलग किए गए। परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहें। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करें और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाएं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वे मेरे समीप ना आए और ना मेरे लिए याजक का काम करें और ना मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाएं, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो उसके करने वाले वे ही हों। याजक। फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान हैं और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आएं
और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाएं, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हों, तब ऊन का कोई वस्त्र न पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघियां बांधे हों। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधें जिससे पसीना होता है। जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकलें, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। न तो वे सिर मुंडाएं और न बाल लंबे होने दें, वे केवल अपने बाल कटाएं। भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु न पिए। वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न लें। केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह लें जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। जब कोई मुकदमा हो, तब न्याय करने को भी वे ही बैठें और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करें। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करें और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानें। वे किसी मनुष्य के शव के पास न जाएं कि अशुद्ध हो जाएं। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन के शव के कारण जिसका विवाह न हुआ हो, वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। जब वे अशुद्ध हो जाएं, तब उनके लिए 7 दिन गिने जाएं और तब वे शुद्ध ठहरें। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाएं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूं। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूं। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करें, और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वो उनको मिला करे। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ, याजकों को मिला करे। और नए अन्न का पहला गूंधा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे या फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक न खाए।